हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मशहूर तंदूर हत्याकांड की। दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी पत्नी की जिसे मारा तो गया, मारने के बाद उसकी बॉडी को तंदूर में डाल के जलाने की कोशिश की गई। दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ नैना सहानी और सुशील शर्मा की। दोस्तों, नैना सहानी और सुशील शर्मा कथित तौर पर पति पत्नी थे। दोनों कांग्रेस के लिए काम करते थे और दोनों कांग्रेस यूथ में एक साथ कांग्रेस दल के लिए अपना योगदान देते थे। और सुशील शर्मा जो कि एक एमएलए भी थे और एक यूथ कांग्रेस के लीडर भी थे। दोस्तों, वो अपना एक घर कनॉट प्लेस में रहा करते थे। सुशील शर्मा जी की एक रेस्टोरेंट भी थी, भाग्या रेस्टोरेंट, जो कि उस अपने बिजनेस वो उसी तरह चलाते थे। पॉलिटिक्स में भी थे और बिजनेस भी चलाते थे, अपने मैनेजर वगैरह रखते थे और उन्होंने वो रेस्टोरेंट वहाँ पे खोला हुआ था। दोस्तों, 2 जुलाई 1995 को दोस्तों सुशील शर्मा बाहर से अपने काम से घर आते हैं और देखते हैं कि नैना सहानी फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और उन्होंने ड्रिंक्स भी कर रही थी। दोस्तों, सुशील शर्मा एक शक्की किस्म का इंसान था जो कि पहले से शक करता था और किसी से बात करने पे उनको एतराज़ थी और बहुत कुछ, और हमेशा लड़ाई झगड़ा उनके बीच में होती रहती थी। सुशील शर्मा और नैना सहानी के बीच थोड़े दिनों से दूरियां बढ़ने लगी थी। सुशील शर्मा को लगने लगा था कि वो किसी और से प्यार करती है और इसीलिए सुशील शर्मा को वो इग्नोर कर रही है। और कहीं ना कहीं सुशील शर्मा को इस बात की भी डर थी कि कहीं नैना सहानी उन्हें छोड़ के कहीं और चली ना जाए। और दोस्तों, उन्हें शक था, एक उनके क्लासमेट थे दोस्तों, मतलूब करीम, जो कि नैना सहानी के क्लासमेट भी थे और एक कांग्रेस के वर्कर भी थे और वो साथ में काम किया करते थे, तो जान पहचान की बातें करते थे। कहा जाता है कि नैना सहानी की कभी उनके साथ दोस्ती रही थी और फिर सुशील शर्मा जी के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। फिर दोस्तों, 2 जुलाई को जब सुशील शर्मा घर आते हैं और देखते हैं नैना सहानी किसी से बात करे, तो और जब सुशील शर्मा घर के अंदर घुसे तो उन्होंने फ़ोन थोड़ी देर बात करते जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया और फ़ोन रख के वो अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, तब ये हुआ कि सुशील शर्मा ने अपना फ़ोन उठाया, लैंडलाइन फ़ोन, और उसमें उन्होंने रीडायल का बटन डायल किया। जब वो फ़ोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ से उन्हें मतलूब करीम की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन्होंने फ़ोन रख दी और उनका शक यकीन में बदल गया कि नैना सहानी का कुछ अवैध रिश्ता है दोस्तों मतलूब करीम के साथ। और तब उन्होंने उस वक्त उनको इतना गुस्सा आया, कहा जाता है कि उन्होंने नैना सहानी को एक गोली मारी और वहीं ढेर कर दिया। फिर उन्हें जब फिर उन्हें मार डाला, उनका बॉडी गिर गया। फिर उन्हें लगा कि इस बॉडी को कैसे मैं यहाँ से निपटाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ और मैं कहाँ इसको छुपाऊँ। तो वो बॉडी को लिए अपनी गाड़ी में डाला और जल्दी से जल्दी वो अपने भाग्या रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस पहुँच गए। भाग्या रेस्टोरेंट में दोस्तों उनका मैनेजर था जिनका नाम है केशव। तो केशव उन्होंने रेस्टोरेंट में उस वक्त खाने पीने वाले आदमी भी बैठे थे, तो गाड़ी को वहीं रखा और सुशील शर्मा अंदर गए और केशव को बुलाया और केशव से कहा कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, अब मैं बॉडी अपनी गाड़ी में लेके आया हूँ, मैं क्या करूँ इसका। केशव ने जल्दबाजी में फिर सारे जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे उन्हें तो कहा कि ठीक है आप अपना खाना कंप्लीट करो, और उसके बाद में रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है उन्हें कह दिया कि और कोई ऑर्डर ना लिया जाए क्योंकि रेस्टोरेंट किसी वजह से अब बंद होने वाली है। तो जो खा रहे थे खाना, उन लोगों ने खाना खाया, अपना कंप्लीट किया, निकले और बाकी लोगों के लिए रेस्टोरेंट बंद हो गया। न्यू ऑर्डर उन्होंने नहीं लिया और रेस्टोरेंट बंद करके स्टाफ को भी उन्होंने छुट्टी दे दी। मैनेजर केशव ने कहा कि आज के लिए आप इतना ही काम था और आप जा सकते हो घर, हमें कुछ दूसरे काम करने हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। फिर दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने डेड बॉडी लाए और तंदूर में, जहाँ वो क्ले ओवन होता है, जब तंदूर में जब वहाँ पकाया जाता है चिकन वगैरह, तो उसमें उन्होंने नैना सहानी के बॉडी को, कहा जाता है कि चॉप किया, टुकड़े किए और उसमें डाल दिया
और उसमें उसमें बटर का बड़ा पैकेट डाल के उसे जलाने लगे, और जो लकड़ी वगैरह है वो सब डाल के वो जलाने लगे। और दोस्तों जब आग की लपटें बहुत बहुत तेज़ उठी तो आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा, या रास्ते में से जो जा रहे थे उन लोगों को भी लगा कि कहीं यहाँ आग तो नहीं लगी है, लेकिन किसी ने उतना ध्यान दे ही दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पेट्रोलिंग में एक कांस्टेबल था जिनका नाम था अब्दुल नाज़िर कुंजो। वो और एक होमगार्ड थे दोस्तों जिनका नाम था चंद्रपॉल। वो दोनों अपना रोज़ का जो रूटीन है वो अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते वक्त उन्हें करीबन रात के 11 बजे बाकिया रेस्टोरेंट से आग की लपटें बाहर आती हुई दिखी। फिर क्या हुआ कि वो अंदर गए और उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं कहाँ आग लगी पूरे रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट तो बंद पड़ा है, कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। तो वो अपने वायरलेस में अपने पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देते हैं, और भागते हुए उस बागिया रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर जाके उन्हें एक मैनेजर केशव मिलता है जो कि कहता है कि हम कांग्रेस के है, और हमारे पास वो जो पुराने वो थे, वो बैनर पोस्टर वगैरह थे, तो हम वो जला रहे, ऐसा कोई आग उसमें नहीं है। लेकिन अब जो कि कांस्टेबल थे अब्दुल नाज़िर कुंजू, उनको थोड़ा शक हुआ और वो फिर भी वहाँ रुके रहे और फायर ब्रिगेड के आने का इंतज़ार किया। फिर फायर ब्रिगेड आए, उन्होंने पानी वगैरह डाला, फिर चले गए। फिर जब उन्हें एक अजीब सी स्मेल आई उस तंदूर से, जो कि बैनर पोस्टर कागज़ या कपड़े जलाने के नहीं थे, तो उन्होंने पास से जाके उसे देखने की कोशिश की। जब उनके होश फाख्ता हो गए, जब उन्होंने देखा कि एक लड़की का पैर वहाँ दिख रहा है तंदूर से, जो कि आग से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वो देखते ही उसने केशव से पूछा कि ये क्या है। हाँ, तो केशव भड़बड़ा गया, वो डर गया और केशव को उन्होंने पकड़ लिया, जबकि सुशील शर्मा वहाँ से भाग गए, जो कि थोड़ी ही दूर में खड़े थे। और भागने के बाद दोस्तों पुलिस आई, वहाँ के हायर अथॉरिटीज़ आई, उन्होंने केशव को पकड़ा, केशव को जेल में डाल दिया। फिर जब पूछताछ हुई तो केशव ने सारा अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने मर्डर तो नहीं किया, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मारा, लेकिन हाँ, वो जब बॉडी लेके आए तो मैंने उन्हें वो बॉडी को जलाने में हेल्प की थी। वो सुशील शर्मा की पत्नी है और उनका नाम नैना शहानी है। फिर दोस्तों क्या हुआ, 2 दिन तक तो सुशील शर्मा भागते रहे। फिर 2 दिन बाद 2 या 4 दिन अगर 2 जुलाई को ये कांड हुआ था, और 10 जुलाई को सुशील शर्मा ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। फिर दोस्तों ये जब कांड हुआ, ये डेड बॉडी मिली। फिर डेड बॉडी का लेडी हार्नेस मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में दोस्तों अजीब तरह से बताया गया कि इनका डेथ बर्न इंजरीज की वजह से हुआ, मतलब इनको जलाया गया और इस वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन दोस्तों फिर बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि केशव को भी पकड़ा गया था, उसने कुछ और ही कहानी कही थी, और फिर सुशील शर्मा के बारे में निकला, और जो एक उनका कथित दोस्त है मतलब करीम, जिसके शक में नैना शहानी को मारा गया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि ये कांड सिर्फ और सिर्फ सुशील शर्मा ही कर सकता है और उन्होंने इसका मर्डर किया है। तो फिर दोस्तों उस वक्त के दिल्ली के गवर्नर ने आदेश दिया, और उनके आदेश में 3 डॉक्टरों की एक टीम गठित थी, जो कि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से थे, और उनका जो हेड था वो थे टी.डी. गौड़, और उनके निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें निकला गया कि उनको मारा गया, गन शॉट थे, चॉप किया था, फिर उन्हें जलाया गया था। दोस्तों 27 जुलाई 1995 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सुशील शर्मा को मर्डर के केस में दोषी पाया गया और केशव को उनके बॉडी को छुपाने की सहायता के जुर्म में पकड़ा गया। दोस्तों फिर ये केस ट्रायल कोर्ट में चला। फिर 27 नवंबर 2003 को डेथ पेनाल्टी हुई। केशव को दिया गया 7 साल की सज़ा, और जो सुशील शर्मा थे उनको मिला डेथ पेनाल्टी उनको मिला। फिर दोस्तों
उन्होंने हाई कोर्ट में किया, तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया इस सज़ा को कम कराने के लिए कि उन्होंने तो हेट ऑफ द मोमेंट ही मारा था और उन्होंने जानबूझ के उन्हें नहीं मारा था। तो फिर लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जो पहले कोर्ट का जो था उसी को बरकरार रखा। फिर दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट में सारे चीज़ों को परखा गया और परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया दोस्तों। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्राइम ज़रूर है, इन्होंने मर्डर ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है। मतलब ये दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि जो सोसाइटी एट लार्ज इफ़ेक्ट हो। मतलब ज़रूर ये एक ट्रॉमा है, ज़रूर ये मर्डर है, लेकिन ये वैसा केस नहीं है जैसा आम देखा जाता है कि किसी ने किसी को ग्रज में मार दिया। वैसा ये एक हिट ऑफ द मोमेंट में होने वाले जो था वो एक ऐसा था जो कि अपनी पत्नी को किसी और के साथ बात करने के शक में या किसी और चीज़ के शक में उन्होंने मारा है। ये उनका प्री प्लान मर्डर नहीं था और इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा के डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजन में तब्दील कर दिया था। फिर 23 साल तक 23 इयर्स तक सुशील शर्मा जेल के अंदर रहे और दिसंबर 24, 2018 को सुशील शर्मा को अपने अच्छे व्यवहार के लिए तिहाड़ जेल में तिहाड़ जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। आज जेल से निकलने के बाद वो जो सुशील शर्मा है वो कहते हैं कि एक गलती, एक सेकंड का जो वो गुस्सा था जो मैं नहीं रोक पाया, उसने मेरे जीवन के 23 साल बर्बाद कर दिए। दोस्तों आज सुशील शर्मा फ्री है, वो ज़रूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक मलाल तो हमेशा उन्हें भी रहेगा कि उन्होंने अपने बीवी सचिन के शायद वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा भी क्या प्यार दोस्तों कि किसी की जान ही ले ले। अगर कोई किसी को, जैसे दोस्तों हम चाहते कि हमने किसी से शादी की या हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, अगर वो हमारे साथ खुश नहीं है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, तो दोस्तों मुझे लगता है उनकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, ना कि उनको तड़पते हुए देखने की, उनको मरते हुए देखना एक ख्वाहिश हो। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना राय नहीं देना चाहूँगी। जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो सही किया होगा। आप लोग हैं, जनता है इस बारे में बात करने के, लेकिन फिर भी ये मर्डर वगैरह करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसको हमने मारा सिर्फ उन्हीं को मरना पड़ा या उन्हीं को अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों ये एक ऐसा केस है जिसमें सुशील शर्मा का भी लाइफ बर्बाद हो, उसने भी अपने जीवन के 23 साल जेल में बिताए इस डर से कि कहीं उनको फांसी ना हो जाए, उनको उम्र कैद ना हो जाए, उनको पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ना बिताना पड़े। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। तो दोस्तों हमें सबको संयम रखना चाहिए, हर बात को, मसले को, हर चीज़ को बातों से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगी हमारे माता पिता की है, हमारी खुद की है, किसी और की ज़िंदगी भी उनकी खुद की है, उनके माता पिता की, उनके पीछे भी रोने वाले बहुत होंगे। तो उसी के साथ दोस्तों आज की कहानी यह समाप्त है। दोस्तों अगर कहानी सुनने में अच्छा लगे, अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।